हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्ट्रीट 2.0। आज है 4 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सभी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न में दोस्तों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, सल्फर की पुष्टि की है, याद रखें। इसके साथ साथ एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम जो है, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की भी पुष्टि की है। तो याद रखें, तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सल्फर। ठीक है, तो याद रखें। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसे भेजा जाएगा। लॉन्च कब होने वाला है? ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है, याद रखें। कब लॉन्च हुआ है आपसे पूछ सकता है कि आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ है? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है और ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया है, तो याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये पहला है कि PSLV C55 से किस जो देश के उपग्रह को भेजे गए हैं? तो ये सिंगापुर के उपग्रह भेजे गए हैं इस रॉकेट से। जो PSLV C55 से सिंगापुर के उपग्रहों को भेजा गया है और PSLV C54 से भूटान के उपग्रहों को भेजा गया है, याद रखें। PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया है, PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया है और PSLV C25 से मंगलयान को भेजा गया है। तो याद रखें, सभी पॉइंटों को याद रखेंगे, ठीक है, और नोट डाउन करते रहेंगे। और ये छोटी वीडियो इसलिए बनाया है कि इसको जो आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे दिन में तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, जम्मू कश्मीर राज्य के जो भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है पहला कि बसोहली पेंटिंग का GI टैग किसे मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है, याद रखेंगे। कंबम अंगूर का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये तमिलनाडु का मिला है। सुंदरजा आम का GI टैग मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। अगर आपसे पूछे GI टैग जो है अधिनियम कब का है? तो 1999 का अधिनियम है। ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे, 10 वर्षों के लिए इसे दिया जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए जो नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो जो नभमित्र है इस उपकरण का विकास जो है इसरो ने किया है, याद रखेंगे। इसरो ने किया है। इसरो की बात आई है तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, याद रखें, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष जो है वर्तमान में इस जो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो याद रखें, नभमित्र जो उपकरण है इसका विकास इसरो ने किया है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है पहला इसका कि जो स्विस ओपन के विजेता आपसे पूछे तो सात्विक और चिराग हैं। कोरिया ओपन के विजेता सात्विक और चिराग हैं। इंडोनेशिया ओपन के विजेता सात्विक और चिराग हैं। तो इन तीनों के जो विजेता हैं सात्विक और चिराग हैं। स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन के विजेता जो हैं सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसे जीता, तो याद रखेंगे। आज से पूछे ओलियंस ओपन के विजेता कौन है? तो प्रियांशु राजावत हैं। प्रियांशु राजावत जो हैं ओलियंस ओपन के विजेता हैं, याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट ये है कि कनाडा ओपन के विजेता आपसे पूछे तो लक्ष्य सेन को बताएंगे। लक्ष्य सेन जो है वो कनाडा ओपन के विजेता रहे। मलेशिया ओपन के जो विजेता रहे वो एच प्रणय रहे, याद रखें, एच प्रणय मलेशिया ओपन के विजेता रहे। योनेक्स ओपन के विजेता कुनलावत रहे।
यूनिक्स ओपन के विजेता कुंडलावत, और कनाडा ओपन के लक्ष्य सेन, मलेशिया ओपन के एच प्रणय और यूनिक्स ओपन के कुंडलावत विजेता रहे। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि हाल ही में जो विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस 2023 को पूछा है कब मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 अगस्त को ये विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया गया है। ये विश्व जो संस्कृति दिवस है ये श्रावण पूर्णिमा जो रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, याद रखेंगे। ये पाणिन के जन्म शताब्दी पर मनाया जाता है। शुरुआत इसकी जब हुई है 1969 से हुई है। इस बार जो मनाया गया है वो 30 अगस्त को मनाया गया है, याद रखें। इस बार जो 30 अगस्त को मनाया गया है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जो भारत की जो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो पहली भाषा तमिलनाडु, तेलुगु भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है, और मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा, उड़िया भाषा, 6 जो शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में, वो जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं वो तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, संस्कृत भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा, उड़िया भाषा, 6 भाषाएं हैं भारत में, शास्त्रीय 6 भाषाएं हैं। तो याद रखेंगे सभी भाषाओं को। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यह है कि संस्कृत जो भाषा का ग्रंथ, तो संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, याद रखें। इसके जो लेखक हैं वो पाणिन हैं। पाणिन को जो अष्टाध्यायी की पुस्तक के लेखक हैं, ये ग्रंथ पाणिन की है, याद रखें। अगला पॉइंट ये पूछ सकता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। तो सभी दिवस को याद रखेंगे। और दिवस कुछ हैं देख लेते हैं। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मना देते हैं। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। तो दोस्तों सभी पॉइंट को नोट डाउन करके याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ पॉइंट ये है दिवस के बारे में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, विभाजन विभीषिका दिवस आपसे पूछे तो 14 अगस्त को बताएंगे, याद रखें। 14 अगस्त को विभाजन जो विभीषिका दिवस मनाया जाता है। तो आगे अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। ये हॉकी जो है मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अर्थ ओवर शूट डे। अर्थ ओवर शूट डे कब मनाते हैं। तो 2 अगस्त को अर्थ ओवर शूट डे मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्ध कौन सा है, युद्धपोत कौन सा है। जो 17A का जो 7वां अंतिम और स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है, याद रखेंगे। जो प्रोजेक्ट 17A का है 7वां युद्धपोत, और ये जो है मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण किया गया है, याद रखेंगे। कहाँ किया गया है इसका निर्माण। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण किया गया है। आपसे ये पूछे कि छठा जहाज कौन था। जो छठा जहाज जो 17A प्रोजेक्ट का छठा जहाज तो INS विंध्यगिरी है, और 7वां जो है ये महेंद्रगिरी है, ये अंतिम युद्धपोत है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया है, वे कौन कौन सी हैं। जिसका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड ने किया है, याद रखें। तो वे 6 पनडुब्बियां हैं। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर, ये 6 पनडुब्बियां हैं, याद रखें। जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। आपसे पूछें कि ये 6 पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये मझगांव डाक लिमिटेड में किया गया है, तो याद रखेंगे सभी पॉइंटों को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि जो वरुणास्त्र, आपसे पूछे वरुणास्त्र क्या है,
तो ये हैवी वेट स्वदेशी टारपीडो है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आपसे पूछे जो प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जो प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज INS बिंदगिरी है और 7वां जहाज जो है INS महेंद्रगिरी है। तो याद रखेंगे। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आपसे पूछें तो INS विक्रांत है, याद रखेंगे। इसको जो लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे, कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी याद रखेंगे, कोच्चि से लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत को लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। तो ऑस्ट्रेलिया को याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया है। तो इसके बारे में जो जानकारी है, जो आइलैंडर में रहने वाले लोगों को मान्यता मिलेगी इसमें, यदि पारित हो जाता है ये जो जनमत संग्रह, तो स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई जो हैं जिनके पूर्वज कम से कम 60,000 वर्षों से महाद्वीप पर रह रहे हैं, वो पहली बार संविधान में मान्यता उन्हें दी जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार जो है 1999 में जनमत संग्रह कराया था, जब उसने जो गणतंत्र जो है नहीं बने, याद रखें, जो गणतंत्र नहीं बन सके। और पहली बार जो संविधान में मान्यता 1999 में जनमत संग्रह में कराया गया है, तो उसने गणतंत्र तो नहीं बने, याद रखें, का विकल्प जो चुना है, गणतंत्र जो नहीं बनने का विकल्प चुना। ऑस्ट्रेलियाई जो हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग के 6 राज्यों में, जो ऑस्ट्रेलियाई के 6 राज्यों में कम से कम जो है 4 में से बहुमत का समर्थन होना जरूरी है। जो 6 राज्यों में से 4 राज्यों में जो बहुमत का समर्थन होना जरूरी है, तभी ये जो है जनमत संग्रह पारित हो पाएगा, याद रखें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये कि हैरिस पार्क जो है, हैरिस पार्क जो कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में है। अगला पॉइंट है कि समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है, किस देश के, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। अगला पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो ये जो हैदराबाद में भारत को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया 1948 में, इसका संबंध है, याद रखें। 1948 ऑपरेशन पोलो चलाया गया है, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखें। आंध्र प्रदेश के ये NT रामाराव 3 बार CM भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये फेमस एक्टर भी हैं, जानते हो, फेमस एक्टर, ये जो है फेमस एक्टर भी हैं, याद रखें, ये NT रामाराव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही, आंध्र प्रदेश। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? इसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो याद रखें। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है, आपसे पूछे, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 55 में किससे संबंधित है? इसमें राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद जो है 56 में यह राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल का उल्लेख इसमें है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 पूछे किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ किया है?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की गई है। ये 6 राज्यों में प्रारंभ किया गया है, याद रखें। इसमें से 2 यूटी हैं, ठीक है। तो पहला जो है असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में जो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ किया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वित्त मंत्री ने इसे प्रारंभ किया है, याद रखें, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इसे 1 सितंबर 2023 से प्रारंभ किया गया है, ये भी याद रखेंगे। कब से प्रारंभ किया गया? 1 सितंबर 2023 से, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। तो इसका जो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है जीएसटी से जो संबंधित है क्वेश्चन, वो है कि जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है, याद रखें। लागू कब से होता है आपसे पूछ सकता है, तो 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया है जीएसटी को। और जो जीएसटी है समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, याद रखेंगे इसको भी। और जो समिति बनाई गई है जीएसटी लागू करने को, विजय केलकर समिति बनाई गई थी। जीएसटी का अनुच्छेद आपसे पूछे 246A, जीएसटी का कौन सा अनुच्छेद है? 246। और जीएसटी काउंसिल का अनुच्छेद पूछे तो 279A अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल का है। और ये अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, याद रखें। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। और जीएसटी का जो अनुच्छेद है वो 246A है। और जीएसटी काउंसिल का अनुच्छेद 279A है, याद रखेंगे सभी पॉइंटों को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि संविधान की जो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है। आपसे पूछता है कि संविधान की संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, याद रखेंगे। वर्तमान में भी 100 विषय हैं। मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। संविधान की जो राज्य सूची है, याद रखें, संविधान की जो राज्य सूची है वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, यह पूछ सकता है। राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, तो 61 है, याद रखें 61 विषय हैं। और मूल संविधान में इसमें 66 थे, याद रखें। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यह पॉइंट है कि पहला जो जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन था? यह असम राज्य था, जहां पर जीएसटी लागू किया गया पहला राज्य असम था। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। और संविधान की जो समवर्ती, आपसे पूछे संविधान की समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में तो 52 विषय हैं, याद रखें। जो समवर्ती सूची में वर्तमान में तो 52 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में इसमें जो 47 विषय थे, तो याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो ये युगांडा से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, युगांडा से है कंपाला जो मंत्री स्तरीय घोषणा हुई है वो 4 सितंबर 2023 को होगी, याद रखें। ये जलवायु परिवर्तन पर प्रवासन पर पड़ने वाला जो प्रभाव के अध्ययन के लिए इस घोषणा को प्रारंभ किया गया है, याद रखें। इसमें जो 48 अफ्रीकी देश जो है अपनाने वाले हैं, 48 अफ्रीकी देश इसे अपनाने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ये कि कोप जो 15 किससे संबंधित है, आपसे पूछे तो जैव विविधता से संबंधित है, याद रखें। जो कोप 15 हुआ था ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, ये भी याद रखें। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। जैव विविधता से संबंधित है। अगला पॉइंट ये पूछ सकता है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था बाघों की जो संख्या है इसको 2 गुना करना सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का उद्देश्य था। और इसकी जो शुरुआत हुई है सेंट पीटर्स घोषणा पत्र की, याद रखें, इसका डेट याद रखेंगे दोस्तों। इसका जो डेट है वो 29 जुलाई 2010, याद रखें। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा कब हुआ? 29 जुलाई 2010 को हुआ, तो इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यह पॉइंट है कि मकर रेखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपसे पूछे तो लिम्पोपो नदी है, याद रखें। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला पॉइंट है कि अगर पूछे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है, याद रखें, कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। मकर को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, तो याद रखेंगे दोस्तों।
चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित जो है ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया है। आपसे पूछता है ओरॉन जो विमान है किसने लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सही, इजराइल ने इसे लॉन्च किया है ओरॉन विमान को। ठीक है, इजराइल ने लॉन्च किया है। जो ये विश्व का पहला खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला जो है ओरॉन विमान है, जो विश्व का पहला खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला है, याद रखेंगे। और इसकी जो है 40,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई जाने में ये सक्षम भी है, याद रखें, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि जो तेजस, आपसे पूछेगा तेजस क्या है, तो ये तेजस जो है जो हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, याद रखेंगे। और इसको जो लॉन्च किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया, तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। आपसे पूछे तेजस क्या है, तो हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है और इसको लॉन्च किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो प्रचंड क्या है, जो प्रचंड है ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, याद रखें, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसको लॉन्च हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है। इसको लॉन्च किसने किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया है प्रचंड को, ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है, आपसे पूछे इजराइल की जो सीमा है वो किस सागर से लगती है, ये भूमध्य सागर से इजराइल की सीमा लगती है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश का है, MQ-9 रीपर ड्रोन है, ये ड्रोन है, पहले तो याद रखेंगे MQ-9 क्या है, ये रीपर ड्रोन है, ये कहाँ का है, जो USA का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इसको भारत खरीदने वाला है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत खरीदने वाला है इसकी। अगला पॉइंट है कि जो प्रबल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। प्रबल अभी हाल ही में चर्चा में रहा, प्रबल क्या है, तो लॉन्ग रेंज गन है, याद रखेंगे। इसको कानपुर ने लॉन्च किया है यार, तो जो है प्रबल क्या है, लॉन्ग रेंज गन है, तो इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।